नमस्कार, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम आज का टॉपिक है, आज इस पे बात करते हैं। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, तो आज़ादी, स्वतंत्रता, तो वित्तीय स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ये क्या होता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का देखिए मतलब ये होता है कि जब आपको पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा भी तो कभी दिन आएगा जब पैसा आपने इतना कमा लिया हो, आपने इस तरह से प्लान कर लिया हो कि अब आपको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा। आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से प्लान करना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब भाई आप पर उधार ना हो किसी का, ईएमआई नहीं चल रही हो। आप ईएमआई चलती है तो हर वक्त यही चिंता रहती है कि भाई ईएमआई कैसे पूरी होगी उसकी। तो भाई पीस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हो गया पीस ऑफ माइंड। देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में कि हाँ, आपके जो माइंड है ना उसके पीस ना हो अलग अलग, PIECE, है ना, वो नहीं हो। पीस मतलब शांति, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड। उस तरह से हमें कुछ प्लान करना चाहिए कि जो आने वाले टाइम के अंदर हमको पीस ऑफ माइंड मिले। कब तक आप भागते रहोगे? कब तक आप पैसों के पीछे भागते रहोगे? तो प्लान कीजिए। वो कैसे होगा प्लान? आज उसी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? तो उसके लिए सबसे पहले तो भाई स्टार्ट अर्ली। मतलब हम लोग सेविंग्स तो करते ही हैं, लेकिन अब हमको अपने सेविंग्स के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? डोंट इग्नोर इन्फ्लेशन। ठीक है ना? इन्फ्लेशन, महंगाई। सेकंड चीज़, इन्फ्लेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिले, इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न मिले, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा लगाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? प्लान स्मार्टली। थर्ड नंबर, प्लान स्मार्टली का मतलब है कि भाई हमारा जो रिटायरमेंट है, आज हम लोग, हमारी जो एज है 60 साल पर, हम लोग क्या इतना काम कर पाएंगे? या इनफैक्ट हम सैलरी जो हमें मिल रही है आज जॉब में, क्या 60वें साल में हमको जॉब सैलरी मिलेगी? वैसे तो 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है सब जगह ही, लेकिन मैं तो 60 भी नहीं कर रहा, 50 ईयर्स की एज पर भी क्या आपको आज जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही होगी? और हमारे खर्चे जो होंगे उस वक्त, क्या हमारे कम होंगे? आज से कम होंगे कि आज से ज़्यादा होंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास उस टाइम कितनी होंगी? तो ये सब प्लान करना पड़ेगा आपको आज से ही। ठीक है ना? इसे बोलते हैं प्लान स्मार्टली। इन्फ्लेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन्वेस्ट रेगुलरली, आपको इन्वेस्ट रेगुलर करना पड़ेगा डिसिप्लिन वे में। अब इन्वेस्ट का जो परिभाषा है आज की डेट में वो थोड़ी चेंज हो गई है। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं, जैसे भाई आदमी जो पहले के टाइम चले जाएं, आज से 20 30 साल पहले, तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन लोग वक्त करते थे सेविंग से। ठीक है ना? सेविंग के जो हुए तो वो PPF हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, बैंक FD हुई। तो आज आप देख रहे हैं इसमें रेट्स नहीं है, तो आपको ये इसके चेंज करना पड़ेगा। आपको इक्विटीज़ के अंदर आना पड़ेगा और इक्विटीज़ के लिए भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए, SIP। ठीक है ना? चूज़ करेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। करेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का वही मतलब हुआ जो मैंने आपको अभी बोला कि भाई चूज़ करेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जो आज की जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी भी आप वैसे बाय कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे कि आप छोटे अमाउंट से भी एक 50 to 60 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो एक प्रोफेशनल देख रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर, प्रोफेशनल, ठीक है ना, जो आपसे हमसे ज़्यादा आता है। ठीक है ना? तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, छोटा छोटा इन्वेस्ट स्टार्ट कीजिए SIP के थ्रू, जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गोल करेगा। ठीक है ना? और क्या बोला मैंने? सेविंग
इन्वेस्टमेंट, कैश ऑन हैंड, इमरजेंसी फंड आपको तैयार रखना है अपने लिए। रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई लाइफ में रिस्क क्या है चीज़ है मेन। मेन हमारा जो हम जो जी रहे हैं आज की डेट में, सबसे बड़ा रिस्क तो वही है लाइफ का। तो पहली चीज़ लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में प्योर टर्म प्लान लीजिए, प्योर टर्म प्लान, नो मनी बैक पॉलिसी। क्योंकि मनी बैक पॉलिसी आप फंस गए आप उसके अंदर, तो आप देखेंगे जो मनी जो बैक हो रही है 20 साल बाद, वो इतना इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं देती, आपको पता है। और जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है, लेकिन टर्म, ठीक है ना। अगर हमको कोई कैजुअलिटी होती है तो हमको एक बड़ा अमाउंट हमारे नॉमिनी को मिले। तो लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड नंबर मेडिक्लेम। मेडिक्लेम मैंने कई बार बोला है कि मेडिक्लेम ज़रूरी है। मेडिक्लेम में अगर कल को कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी हो जाती है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो हमारे जो खर्चे हैं, उस जो सेविंग्स हैं हमारी, वो उसके अंदर ना लगे। तो मेडिक्लेम भी ज़रूरी है, दो चीज़। और तीसरी वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड। इमरजेंसी फ़ंड पार्क कीजिए अपने पास, थोड़ा इमरजेंसी फ़ंड भी रखिए। वो चाहे बैंक में रखिए, चाहे म्यूचुअल फ़ंड के सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड्स के अंदर रखिए। क्योंकि देखिए इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। आपने देखा होगा कोरोना में काफ़ी सारी जॉब्स गई, बहुत सारों की सैलरी नहीं हुई, सैलरी कम हो गई। तो हमको अपना जो इमरजेंसी है, मतलब हमें 6 महीने 8 महीने के जो अमाउंट है, वो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सैलरी पर्सन हो, उसको सेविंग करके रखना चाहिए इस सेविंग अकाउंट में, इस लिक्विड फंड्स के अंदर, जिसके अंदर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी फंड। तो इस तरह से प्लान करना चाहिए। तो ये मेन दो चार चीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात, सेट योर फाइनेंशियल गोल। अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं और जो होने ही होने हैं, लोग बाग अपना रिटायरमेंट भूल जाते हैं। रिटायरमेंट आना ही आना है सबका, रिटायर आप होंगे ना, ठीक है। तो रिटायरमेंट के लिए क्या, आज जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका पैसा है आज का सेव किया हुआ, वही आपका दोस्त है। क्योंकि आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं, ये सच्चाई है जो मैंने देखी है। बच्चे सब अलग रह रहे हैं आजकल, इतनी हायर एजुकेशन होती है बच्चों की, तो बच्चे सब चले जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि मैंने देखा है, तो इसको आप अदरवाइज़ मत लीजिए, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो आपको अपने रिटायरमेंट के लिए आज से ही प्लानिंग करनी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो रिटायरमेंट के लिए आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा। बाकी जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में जैसे कोई कार बाय करनी है आपको, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट कीजिए जब आप पर पैसा इकट्ठा हो जाए। वो है हाउस, आपने मकान ख़रीदा, उसके लिए हो गया। बच्चों के हायर एजुकेशंस हैं, बच्चों की हायर एजुकेशंस बहुत एक्सपेंसिव है आज की डेट में। तो आप देखेंगे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको आज से ही इन्वेस्ट करना चालू करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो 6679 अमाउंट पर मंथ, और किसी भी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हो और 20 साल रेगुलर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपके 16 लाख के लगभग इन्वेस्ट होता है और 1 CR प्लस आपका वैल्यू होती है। तो ये एक प्लानिंग होता है, मतलब कहते हैं ना स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली का मतलब यही है कि जल्दी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि बहुत से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें अगर आपने कोई अमाउंट दिया, कोई 10,000 का अमाउंट भी आपने लमसम लगाया, आप लेट हो गए, तो आज उसकी वैल्यू पता है कितनी वैल्यू हो गई 20 साल के अंदर, वो आप मिस कर जाओगे। 16-16 लाख की वैल्यू है। कुछ फंड्स की जो एनएवी है म्यूचुअल फंड में, जो 10 रुपये से स्टार्ट हुई, आज 1,000 रुपये पे एनएवी है। एक फंड की 2,000 रुपये की एनएवी है। तो आप ये देखिए कितना गुना बना, 200 टाइम्स, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स। आपका पैसा 10,000 रुपये का 100 टाइम्स कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यही है, म्यूचुअल फंड सही है, मैंने पहले भी बोला। और आजकल म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम्स आ गई हैं जो आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक टर्म के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आपको पैसा वापस ही मिलता है। जैसे एक एसबीआई ने म्यूचुअल फंड ने एक मित्र एसआईपी निकाली है। तो मित्र एसआईपी का ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये एक पैम्पलेट है,
इधर आप देखिए मित्र SIP, ठीक है ना, SBI म्यूचुअल फंड का। तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने 10,000 पर मंथ आपने SIP करी हर महीने, तो 10,000 मंथ में आपने 10 साल SIP करी, तो 12 लाख आपका जमा हुआ। 12 लाख की जो वैल्यू रहेगी 12% से कैलकुलेट किया। हम एवरेज बात करते हैं कि लंबे समय में 15% रिटर्न आया, लेकिन इन्होंने 12% कैलकुलेट किया और 8% SWP में इन्होंने स्टार्ट की। तो 12 लाख के इनके 23 लाख हो गए 12% से, और 1.5 टाइम्स जो आपने जमा किया 10,000 रुपये का, तो उसका 15,000 रुपये आपको वापस मिलना चालू हो गया 10 साल के बाद। और ये आपको 25 साल तक की मिलता रहेगा रेगुलर, 15,000 रुपये महीना वापस। मतलब 10,000 की SIP आपने 10 साल करी, और वही SIP आप 5 साल और बढ़ा देते हो 10,000 की, तो उसमें क्या वैल्यू मिलेगी आपको पता है? वैल्यू आपकी जो 10,000 की थी उसमें 18 लाख तो आपके जमा होंगे, जिसके अंदर उसकी जो वैल्यू उस टाइम होगी 49,95,000, और आप 3 टाइम्स आप ले सकते हो। मतलब 10,000 का आपने इन्वेस्ट किया और 30,000 रुपये मंथली आप वापस ले सकते हो 15 साल के बाद, सॉरी, ठीक है ना, 30,000 रुपये महीना वापस। तो ये बहुत अच्छा इनका ऑप्शन आया हुआ है मित्र SIP SBI म्यूचुअल फंड का। और 25 साल SWP के बाद भी जो आपका जो अमाउंट होगा वो 81 लाख के लगभग होगा। तो आप बिलीव करेंगे कि ये SBI का मित्र SIP का ये ब्रोशर है, और ये सब SEBI अप्रूव्ड होते हैं सब के सब। मतलब कोई ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी इस तरह से ब्रोशर नहीं छाप सकती। तो प्लान कीजिए, पीस ऑफ माइंड, अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए। आज जो आप देख रहे हो पेंशन्स तो है नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की तो पहले भी नहीं थी। तो ये सोचिए हम कब तक काम करेंगे, कब तक सैलरी लेते रहेंगे? एक टाइम तो आएगा। और अपने पैसे को ऐसा लगाइए कि पैसा आपके लिए काम करे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी दुनिया के, हाँ, एशिया के सबसे अमीर आदमी हो गए कोरोना काल में, और उन्होंने सारा कर्जा उतार दिया डेट में। और ये लोग जितने भी होते हैं कि रातों रात जैसे बोलते हैं ना कि पैसा बढ़ रहा है, तो उनका पैसा कहाँ पर लगा हुआ है? उनका पैसा इक्विटीज़ में लगा हुआ है जो बढ़ रहा है। रेट्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो उनका पैसा बढ़ रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। जिसका पैसा इक्विटी के अंदर लगा हुआ है वो बढ़ता भी है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में आप ग्रोथ करेंगे। आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में काफ़ी करेक्शन हुए 2008 में, उससे पहले 90s के अंदर आप देखेंगे हर्षद मेहता कांड हुआ, तो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर बढ़ा। 2008 में लेमन क्राइसिस, ब्रदर का प्रॉब्लम हुई, फिर नीचे आया फिर बढ़ा। कोरोना में 40% डाउन हुआ मार्केट, नीचे आया फिर बढ़ा ऊपर। तो फाइनली आप जो चार्ट देखोगे सेंसेक्स निफ्टी का, तो फाइनली ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जा रहा है वो, ठीक है ना। तो कहते हैं ना सिंपल के आदमी और स्टॉक मार्केट जाना ऊपर ही है, तो आपके रिटर्न्स भी ऊपर ही जाएंगे। और हमारा जो रिटायरमेंट है अगले 20 साल में, बच्चे जो हमारे बड़े होंगे, आप देखेंगे छोटे होते हैं, टाइम लगता है, बड़े तुरंत तो बड़े नहीं होते। ऐसा कोई इंजेक्शन दवाई तो है नहीं कि रातों रात बड़े हो जाएं। इनफैक्ट आप कोई प्लांट या पौधा भी लगाते हो तो आप उसको नापते तो हो नहीं। इनफैक्ट जो फार्मर जो होता है, जो खेत में जो काम करने वाला, उसे भी पता होता है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ज़रूरी है। अगर आप कोई किसी बीमारी से बीमार हो जाते हो तो तुरंत तो आप सही नहीं होता कि आज आपने इंजेक्शन लिया कल सुबह आप खड़े हो गए। टाइम लगता है, डॉक्टर को मालूम है। तो पेशेंस, हमको रिटर्न्स पाने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, हाउ टू अचीव माय फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो स्टेप्स जो मैंने आपको बताया था कि भाई स्टार्ट अर्ली ज़रूर स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट के अपने तरीक़े को बदलिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। इन्वेस्ट रेगुलरली, ठीक है, प्लान स्मार्टली। इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, मेडिक्लेम भी ज़रूरी है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड ज़रूरी है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, मतलब डबल डिजिट रिटर्न अगर आपको चाहिए तो म्यूचुअल फंड से बेस्ट चीज़ कहीं नहीं है। तो यही है सिंपल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आप भी, दुनिया बदल रही है, देश बढ़ रहा है, तो आप भी बदलिए, देश के साथ बढ़िए, अपने सेविंग्स के तरीक़ों को बदलिए। तभी आप अपना मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा तब आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जैसे मेरा पैसा आज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। ओके, बाय, टेक केयर,
हैव अ ग्रेट डे।